मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इसमें विफल हुए हैं। कोई भी कश्मीरी पंडित कहीं से पलायन नहीं कर रहा है। ये अच्छा इस बिल्कुल आपने नहीं देखा बदला हुआ रूप? कहीं पे भी किसी में भी हिम्मत नहीं है आज कि किसी भी सिक्योरिटी फ़ोर्स की तरफ आँख उठाकर देखे। एक बात, कहीं पे भी कोई जनाज़ा आज निकालेंगे? आज तो इनको पता भी नहीं है कि इस आतंकवादी की कब्र कहाँ पे है। उनको किसी को पता भी नहीं चलता है। ये आतंकवाद का रूप बदलने की कोशिश की जा रही है कि हम टारगेटेड किलिंग्स करके इसको थोड़ा-सा चेंज करें, डिबेट करें। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो सीधे-सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है और इतना स्ट्रॉन्ग होम मिनिस्टर जिस देश का हो, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। मैं ये बात केवल जज़्बाती करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आप यकीन मानिए कि इसका भी जवाब उनको बड़ी जल्दी मिलेगा और बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ मिलेगा। में लगातार टारगेटिंग किलिंग्स का जो सिलसिला है वो जारी है। आज सुबह ही राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार को आतंकवादियों द्वारा शूट कर दिया जाता है, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। आखिर कब तक यूं ही ये टारगेटिंग किलिंग्स का जो सिलसिला है जारी रहेगा घाटी में? कब तक लोग वहां पर अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे? इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सुनील जी मुझे ये बताएं कि आज जो शहादत हुई, कुलगाम के एक बैंक में बैंक मैनेजर के तौर पर विजय कुमार काम कर रहे थे और उनकी हत्या कर दी जाती है आतंकवादियों द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज सुबह-सुबह ये दुखद समाचार हमें सुनने को मिला कि एक राजस्थान से एक नौजवान जो केवल 2 महीने पहले जिसकी शादी हुई थी और जो अपनी बैंक में सेवाएं कुलगाम में दे रहा था, उसे इन दरिंदे कायर आतंकवादियों ने वहाँ पे शहीद किया। मुझे लगता है कि ये कुकृत्य जो इन्होंने किया है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, उससे मुझे लगता है कि ये कोई पूरा नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं इस वक़्त जो आतंकवादी ग्रुप्स, जो उनके मेंटर्स हैं, जो उनके आइडियोलॉजिस्ट्स हैं, जो इस पूरे निज़ाम को चलाते हैं, मुझे लगता है कि उनकी एक ये नई नीति है। क्योंकि आपने देखा होगा पीछे जिस नीति पे वो चल रहे थे, आतंकवादियों का ग्रुप कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करता था, वहाँ पे वो उन्हें मुंह की खानी पड़ती थी। आतंकवादियों का ग्रुप कोई सुसाइडल अटैक करता था, जिस प्रकार से उनने पुलवामा किया, जिस प्रकार से उनने उड़ी किया। और भारत सरकार की इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति ने उसका रिटेलिएशन किया। उड़ी का रिटेलिएशन सर्जिकल स्ट्राइक से किया और यहाँ अपने पुलवामा का जो रिटेलिएशन था वो इस एयर स्ट्राइक से किया। इस नीति से वो मुझे लगता है कि दुखी हुए और नई नीति अपनाई कि एक टारगेटेड किलिंग्स, विशेषकर जो नॉन लोकल्स हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, हिंदू कम्युनिटी से हैं या मुस्लिम्स में भी जो प्रो नेशन हैं, ऐसे लोगों को निशाना बना के भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम यहाँ से लोगों को पलायन करवाएंगे, हम यहाँ से पॉक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम को एस्टेब्लिश करवाएंगे। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो भारत में केंद्रीय सरकार इस वक्त काम कर रही है और जिसमें गृह मंत्रालय सीधे सीधे इस जम्मू कश्मीर को देख रहा है, एक बात स्पष्ट है, ये कितने भी घटिया से घटिया काम करके इस ख्वाब में, इस स्वप्न में रहें कि भारत सरकार एक भी सूत एक पीछे आएगी, ये उनका ख्वाब वैसे का वैसा रहेगा। भारत सरकार और मजबूती से 10 कदम इन पे जाके हिट करेगी। मेरा ऐसा मानना है कि 4 फ्रंट्स पे इस वक्त लड़ाई चल रही है, चाहे इनके आइडियोलॉजिस्ट, चाहे सेपरेटिस्ट्स हैं जो आज अंदर हैं, यासीन मलिक, नईम खान, ज़हूर वटाली, बेटा कराटे, आसिया अंद्राबी, शबीर शाह, ऐसे श्रृंखला में बताऊंगा जो इनके मेंटर्स अंदर बैठे हुए हैं, जो जमात के लोग हैं। जिस जमात ने वहाँ पे फंडामेंटलिज्म वहाँ पे बोया था, जो बीज बोया था, उस जमात को बैन कर दिया। अमीर जमात से लेके नीचे इनका छोटा काडर भी आज अंदर है, जेलों के अंदर है। और इनके सिंपैथाइज़र जो हमारे सरकारी तंत्र में थे, जो गवर्नमेंट मशीनरी में थे, उनको भी पिन पॉइंट करके उनको टर्मिनेट करके जेलों तक पहुंचाया जा रहा है। तीसरा फ्रंट ओवरग्राउंड वर्कर्स का है, जो पूरी रैकी करते हैं। जैसे आज इस विजय कुमार को शहीद किया गया, उसके लिए भी जिन लोगों ने रैकी की होगी, ये कब आता है, कहाँ बैठता है, कैसे करता है, उन लोगों को भी शिकंजा कसा जा रहा है। हाँ, इस वक्त ज़रूरत है इसको और ज़्यादा कठोर से कठोर दंडित करने को,
विशेषकर OGW ग्रुप को, और उसके बाद जो एग्जीक्यूट करता है, जिसके हाथ में गन है, उसे तो उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे तंत्र को, जो एक गुंडाइज्म का तंत्र था, जो बदमाशों का तंत्र था, जो फॉर्मेट उन्होंने वहाँ पे अपनाया, इनके साथ किसी भी कीमत पे कोई हमदर्दी नहीं रखी, चाहे विकास दुबे हो या दूसरे बड़े से बड़ा धुरंधर वहाँ पे अपने आप को बड़ा टाइकून समझता था। जिस भाषा में योगी आदित्यनाथ जी ने इनको जवाब दिया, इनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया, इनको मतलब क्रश किया, उसी प्रकार की मानसिकता को लेके यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को इन पे हमला करना चाहिए और इनको तहस नहस करना चाहिए। जो देश के प्रति आंख उठा के भी देखें, उनको आंख भी निकालनी चाहिए और मुझे लगता है कि उनको कब्रिस्तान तक भी पहुंचाना चाहिए। इस प्रकार की नीति अभी अपनानी है और मुझे लगता है कि सरकार बड़ी मजबूत है। सरकार मजबूती से इस संकट से भी जम्मू कश्मीर को निकालेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी, जिसने 135 करोड़ लोगों को कोरोना के संकट से निकाला और विशेषकर बहुत सारे हमारे चैलेंजेस थे, उन चुनौतियों से निकाला, ये तो जम्मू कश्मीर जो ख्वाब देख रहा है पाकिस्तान या पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित यहाँ पे कुछ तत्व बैठे हैं, इनको इन्हीं की भाषा में बहुत जल्दी जवाब मिलेगा। अच्छा सुनील जी, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं एयरपोर्ट की, जहाँ पे बहुत रश देखने को मिल रहा है और सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद कश्मीरी पंडित जो हैं वो वापसी की तरफ है। अब कितनी हकीकत है इस बात में, आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, मैं दो तीन चीज़ें आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। कश्मीरी पंडित जो वहाँ पे रह रहा है, जिसे हम नॉन माइग्रेंट कहते हैं, वो पूरा कश्मीर के 10 ज़िलों में है। इस वक्त शोपियाँ में है, पुलवामा में है, बारामूला में, कुपवाड़ा में, जहाँ जहाँ पे भी वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है, कश्मीरी पंडित जिसे आप कहते हैं। दूसरा, PM पैकेज में कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ सेंट्रल एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और कुछ नॉन PM पैकेज में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। पीछे जो किलिंग्स हुई, जिसमें दीपक चंद शहीद हुआ, जिसमें सुपिंदर कौर शहीद हुई, जिसमें मक्खनलाल बिंद्रू शहीद हुआ, जिसमें अभी रजनी बाला शहीद हुई, या आज विजय कुमार जो शहीद हुआ, ये एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है। ये आतंकवादियों ने इसी प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश की है, जिसमें वो विफल हुए हैं। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इसमें विफल हुए हैं। कोई भी कश्मीरी पंडित कहीं से पलायन नहीं कर रहा है। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है, जो वीडियोस जो देखने को मिल रही है एयरपोर्ट पे? मैं आपको इसे चैलेंज नहीं कहेंगे, इसे बिल्कुल पूरे प्रमाण के आधार पे आपको ये बात कहता हूँ। कोई भी व्यक्ति एयरपोर्ट के वीडियो को देखे और उसके बाद मुझे बताया कि इस वीडियो में कितने कश्मीरी लोग हैं जो वहाँ से माइग्रेंट होने के लिए आए हैं, ये बिल्कुल झूठ है, निराधार है, बेसलेस है, फेक न्यूज़ है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं रूटीन में कश्मीर में जाता हूँ, मुझे हफ्ते में एक चक्कर कश्मीर में लगता है, मैं एयरपोर्ट में जाता रहता हूँ, इससे डबल रश वहाँ पे होता है, टूरिस्ट इतना आता जाता है। मैं आपको कहना चाहूँगा, आज से 15-20 दिन पहले आप फ़्लाइट्स का रिकॉर्ड निकालिए, एक दिन में 102 फ़्लाइट्स आई हैं, शायद आपको नॉलेज नहीं होगा। आज कोई भी होटल कश्मीर का देखिए, कोई भी होटल जो पिछले 30 सालों से इंतज़ार में था टूरिस्ट के, आज हर होटलियर का कमरा 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार में बिकता है। ये टूरिस्ट का रश रोज़ का है। आप रोज़ की पिक्स लाइए, आप रोज़ के वीडियोज़ लाइए, ये रूटीन का रश है। हाँ, मुझे कोई सिद्ध करके दे कि इस वीडियो में एक भी व्यक्ति वो है। हाँ, रूटीन में कोई आ रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन कोई ये बताए कि ये कश्मीरी एम्प्लॉयज़ हैं, ये PM पैकेज वाले एम्प्लॉय, एक भी अगर सिद्ध करके दे, जो सज़ा वो दे, मैं भुगतने को तैयार हूँ। ये बेसलेस से फेक न्यूज़ है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। मैं निवेदन भी करूंगा यहाँ के प्रशासन से कि एक बार इसको क्लैरिफाई करके, और जिन लोगों ने ऐसी न्यूज़ चलाई है, मुझे लगता है कि वो भी आतंकवादियों की तरह एक देश का दुश्मन है, जो पैनिक क्रिएट करके यहाँ पे एक भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ऐसे सोशल जो नेटवर्क्स हैं, इन्हें रोकना चाहिए और इस प्रकार की बेसलेस न्यूज़ को बिल्कुल अपलोड नहीं करना चाहिए। अंत में आपसे सुनील जी यही जानना चाहूँगी कि ये 17वीं शहादत जो है ये हुई है आज, विजय कुमार जी की जो शहादत हुई है, ये 17वें ऐसे व्यक्ति थे जिनकी शहादत हुई है। क्या लगता है आपको, LG एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस है इन टारगेटिंग किलिंग्स को लेकर? देखिए, मैं कोई आधिकारिक प्रवक्ता तो LG एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ। मैं इसी बात को पूरा एलाबोरेट करना चाहता हूँ। जितना हमें दिखता है, LG गवर्नमेंट, LG प्रशासन बहुत ही सीरियस है यहाँ पे,
मैं आधिकारिक तौर पे नहीं कहता हूँ, मैं विजिबल चीज़ें जो अपेरेंटली हमें देखने को मिलती है उसके माध्यम से, उसके आधार पे मैं कहता हूँ कि बड़ी सीरियस है। आपने देखा होगा, आप थोड़ा सा 2 साल के पीछे हालात को भी देखिए और आज ये जो 17 शहादतों का सिलसिला, इसको भी देखिए। आपने देखा होगा किस प्रकार से आतंकवाद को ग्लैमराइज किया जाता था, आतंकवादी इन जनाजों में आके कैसे गन ऊपर करके फायरिंग करते और पाकिस्तान के नारे लगते थे, 1-1 लाख का जनाजा निकलता था। उसके बाद पथराव किया जाता था, सिक्योरिटी फोर्सेस को, यहाँ की प्रॉपर्टी को तबाह किया जाता था। आपने नहीं देखा बदला हुआ रूप? कहीं पे भी किसी में भी हिम्मत नहीं है आज कि किसी भी सिक्योरिटी फोर्स की तरफ आंख उठाकर देखे। एक बात, कहीं पे भी कोई जनाजा आज निकालेंगे? आज तो इनको पता भी नहीं है कि इस आतंकवादी की कब्र कहाँ पे है, उनको किसी को पता भी नहीं चलता है। ये आतंकवाद का रूप बदलने की कोशिश की जा रही है कि हम टारगेटेड किलिंग्स करके इसको थोड़ा सा चेंज करें, डिवेट करें। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है और इतना स्ट्रांग होम मिनिस्टर जिस देश का हो, हमें संतुष्ट रहना चाहिए। मैं ये बात केवल जज्बाती करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आप यकीन मानिए कि इसका भी जवाब उनको बड़ी जल्दी मिलेगा और बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ मिलेगा। जिस मकसद के लिए 370 हटाया गया है, आपको वो मकसद पूरा होते होते दिखेगा, हो रहा है। लेकिन इसमें परेशान कुछ देश हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं और उनके कुछ चमचे यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें दिक्कत उन्हीं लोगों की है, वरना सीधे सीधे हमारी लाइन में हमारा दुश्मन खड़ा हो। आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, 1971 में एक जनरल अरोड़ा ने 93,000 आर्मी घुटनों के बल टिका दी थी। आप इतिहास पढ़िए। 93,000 जिनके पास आर्टिलरी गन्स थी, जिनके पास टैंक्स थी, जिनके पास तोप्स थी, जिनके पास एयरक्राफ्ट थे, उनके 93,000 सैनिक हमारे जनरल अरोड़ा के चरणों में लेट गए थे। ये वो पाकिस्तान है। उस लड़ाई में जब पाकिस्तान आएगा, भारत 2 मिनट लगाएगा, 20 मिनट भी नहीं, 2 मिनट। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है, यहाँ पे उसने कुछ लोगों के बीच में अपना नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश की है। वो उस नैरेटिव को विस्तार देना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे 1,35,00,000 लोगों की सुरक्षा भी बहुत बड़ा कंसर्न है। उनके बीच में वो तत्व बैठा है, अन्यथा सीधे सीधे सीमा पे आए या सीधे सीधे अलग आए, मैं कहता हूं कि उनके 400 लोग, हमारे 4 जवान काफ़ी है। भारत को अपनी सेना पे बहुत बड़ा गर्व है, हमें भी होना चाहिए। जो इस आतंकवाद का रूप नया निकला है कि टारगेटेड किलिंग्स करके हम भय का वातावरण पैदा करें, मुझे लगता है कि इस पर बहुत जल्दी, हमें विश्वास है, बहुत जल्दी, दिनों में, घंटों में इसका समाधान हमारा गृह मंत्रालय लाएगा। हमें विश्वास होना चाहिए और सख्ती से इनको निपटेंगे। जितना ये कुकृत्य करेंगे, इससे 10 गुना सख्ती से निपटेंगे, इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स को निपटेंगे। आप देखते जाइए एक एक करके। ये क्या सोचते हैं कि यासीन मलिक को उम्र कैद मिलेगी तो ये निहत्थे और गरीब लोगों पे फायरिंग करके भारत को डराएंगे, आंख दिखाएंगे? भूल जाएं, ये भूल जाएं। भारत बहुत बड़ा मुल्क है। 30 साल इन्होंने ये करके देखा और 30 साल में इनको मुंह की खानी पड़ी है। 32 साल हो गए और 32 साल चलेंगे, इनको कहीं पे भी कोई भी लेकुना नहीं मिलेगा। मैं अंत में आपको एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि मैं विशेषकर इस बात को क्लैरिफाई करता हूं, जिम्मेदारी के साथ करता हूं। हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं, ऑफिशियली मैं नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि मैं भी कश्मीर का प्रभारी हूं, मैं जानता हूं कि रोज़ कश्मीर एयरपोर्ट पे कितना रश होता है। ये रूटीन रश है, टूरिस्ट लगातार वहाँ पे जा रहा है, टूरिस्ट का आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है। वहाँ के होटल्स को आप देख लीजिए, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, मतलब सारा इतिहास आज तक मतलब इतना टूरिस्ट नहीं देख चुका है जितना टूरिस्ट आज है। ये रूटीन का रश है। हाँ, मुझे कोई सिद्ध करके दे कि जिस रश में ये लड़का जो है भाग रहा है बेचारा, एक व्यक्ति बताए, मैं बात को मानूंगा, अन्यथा इस बेसलेस न्यूज़ को कंडम करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, जिनका कहना था कि पहली बात तो ये कि टारगेटेड किलिंग्स को लेकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सीरियस है और जल्द ही ये जितनी भी किलिंग्स हो रही हैं इनका मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा।